तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकली कम होंगे। स्टूडेंट एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट लाइव कराए जाएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा आपका। प्रतिदिन रात्रि में स्टूडेंट आपको लाइव कराए जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आपको 5+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे बिल्कुल लाइव, और ये पूरा होने वाला है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उसके कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस को। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था अपने पिछले वीडियो में कि नोटिफिकेशन जो आया है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि कंप्यूटर साइंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स के भी स्टूडेंट्स, इवन बीसीए के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें। तो आज का जो यह सिलेबस है स्टूडेंट, ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आईटी या कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या जिन्होंने बीसीए कर रखा है और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के यानी कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैथ्स के हैं तो भी आप इस वीडियो को स्टूडेंट जब तक मैं जनरल मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को डिस्कस करूं वहां तक आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस स्टूडेंट बिल्कुल सेम रहने वाला है सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवर्टीजमेंट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें बताया गया था कि आपका जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट वो 3 टीयर यानी 3 चयन प्रक्रिया के द्वारा होगा। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा, जिसके सिलेबस की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जो टीयर 1 होगा स्टूडेंट वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन कहने का अर्थ ये घर बैठ के एग्जाम नहीं, ऑनलाइन कहने का अर्थ स्टूडेंट आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप जाइएगा तो कंप्यूटर पे आपके सामने प्रश्न होंगे और माउस की मदद से आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा करेक्ट ऑप्शन को। टोटल आपसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। दूसरा स्टूडेंट आपका टीयर 2 होगा, जो कि प्रैक्टिकल एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इन दोनों के बारे में स्टूडेंट हमने चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज का यह वीडियो है स्टूडेंट हमारे टीयर 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि सबसे पहले हमारा होगा ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो टीयर 1 एग्जाम को स्टूडेंट हम अगर ब्रॉडली देखें तो 2 पोर्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा हमारा ब्रांच पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स से हो, मैथ्स से हो, कंप्यूटर से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी ब्रांच से हो, उनके लिए पहला पोर्शन स्टूडेंट सेम रहने वाला है। आपको यह जानकर काफी खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जितने भी ब्रांच पेपर स्टूडेंट्स होंगे ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनका कहीं ना कहीं स्टूडेंट नॉन टेक काफी कमजोर होता है। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी ये है कि जनरल मेंटल एबिलिटी से मात्र आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाना है। अब जनरल मेंटल एबिलिटी का अर्थ क्या सर? तो यहाँ पे आपसे एप्टी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड इंग्लिश के क्वेश्चन मिलाकर के टोटल आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में अभी मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो में, तो आपको वीडियो छोड़कर अभी नहीं जाना है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट और 25 नंबर के आपके होंगे, यानी कि हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन साथ में आपको स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप गलती कर देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25। अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलती कर दिया तो 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको गलती टिक नहीं करना है, जिसमें आप श्योर हो केवल वही टिक करना है। दूसरा है स्टूडेंट हमारा ब्रांच पेपर, और ब्रांच पेपर से पूछे जाएंगे टोटल 75 क्वेश्चन, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि ब्रांच पेपर हमारा स्टूडेंट स्ट्रांग होता है, उसमें हमारी पकड़ होती है और हम इजीली 75 में से 70+ क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, तो भाई जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो काफी लो होता है,
मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ब्रांच पेपर भी कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्रिपरेशन करना है, और सीएस वालों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट, एडुलॉजी चैनल उनके साथ खड़ा है। टोटल आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के ही होंगे, और यानी कि टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी की। इसमें जो टोटल आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश का जो सेक्शन है, तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है स्टूडेंट एप्टीट्यूड का सेक्शन। ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे टॉपिक्स देख के पूरा घबराहट हो रहा होगा कि सर ये आपने क्या दे दिया। तो भाई मैंने यहाँ पे केवल टॉपिक्स के नेम लिखे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसा उन्होंने डीआरडीओ में किया था कि वो सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं। भाई जरूरत ही नहीं है उनकी। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये भी जान रहे हैं ना कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। डिप्लोमा लेवल का जब ये एग्जाम है, बेसिकली ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, लेकिन साथ में बीएससी के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है और बीसीए के स्टूडेंट्स को भी। हालांकि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक बैंकिंग, सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनका थोड़ा नॉन टेक काफी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, तो कई लोग 10th के बाद ही 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनका नॉन टेक पे ज्यादा पकड़ नहीं होता है। तो आपको स्टूडेंट ये समझ के चलना है कि लगभग 10th स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सीधी सी बात, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ग्रुप डी से ज्यादा ऊंचा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो अलग बात है कि कभी कभी ग्रुप डी में सीजीएल लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन कहने का एक बेसिक सा अर्थ है कि अगर आपसे ग्रुप डी के क्वेश्चंस बन रहे हैं देन ऑब्वियसली आपसे स्टूडेंट सारे 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स टॉपिक दे रखे हैं और कुछ टॉपिक्स में मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कई सारे टॉपिक्स दिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। तो लाइक नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है स्टूडेंट, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस एंड टाइम, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो टोटल यहाँ पे आपसे 25 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, और यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हैं तो कितना ज्यादा है। तो मतलब कि एप्टीट्यूड से मैक्सिमम 3, 4, 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 3, 4, 5 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपसे स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नॉन टेक में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं ना कि नॉन टेक में बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और टेक्निकल छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कंबाइंडली एग्जाम हो रहा है ना, तो 100 नंबर तो आपका कंबाइंडली है। अगर मान लिया जाए कि कट ऑफ हमारा 80 गया, 100 में 80 कट ऑफ गया, और हमने 75 ब्रांच पेपर के क्वेश्चन बनाए और 5 टेक के क्वेश्चन, नॉन टेक के क्वेश्चन बना लिए, तो भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 25 में 18 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, नॉन टेक का अलग कट ऑफ है और टेक का अलग कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल जो भी कट ऑफ आएगा वो 100 में से ही आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा इसमें माथापेची करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से आपको इस प्रकार से ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा मैंने पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके अच्छा होगा कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एप्टीट्यूड के बाद, जो हमारा है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से, सीरीज से, सीक्वेंसेस से, मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगर काउंटिंग के, और स्टेटमेंट इन कंक्लूजन तो 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लिख के ले लीजिए आप। मतलब कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि सारे चूहे बंदर हैं, ठीक है, और बंदर कुत्ता है, कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब कुत्ते चूहे हैं, बंदर है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन होता है। हंसने वाली बात नहीं है, आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन ये कंफर्म रहेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख के ले लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। मतलब क्या सर, रीजनिंग में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेट से मल्टीप्लीकेशन को आप माइनस मान लीजिए और डिवीजन को आप प्लस मान लीजिए, उसके बाद में आपको कुछ एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको सॉल्व कीजिए। या आपको 5 मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाएगा, गुना को माइनस मान लीजिए, भागा को जोड़ मान लीजिए,
ठीक है, और जोड़ को आप भागा मान लीजिए। इस प्रकार से पांचों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आपको दूसरे अल्टरनेटिव दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी स्टूडेंट अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको स्टार मार्क कर लेना है, मैं इसको भी स्टार मार्क कर लूंगा। इतने जो स्टार मार्क है स्टूडेंट, ये तो आपको हर हाल में करके ही जाना है। अब क्वेश्चन कौन सा बनाना है सर? ऐसा नहीं कि हमने सीजीएल के क्वेश्चन उठा लिया और उसी में अपना एक दिन बर्बाद कर दिया, नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डी का लेवल उठाना है, सीएचएसएल का लेवल भी आपको नहीं उठाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई सारे कोचिंग वाले होंगे जो कि आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन कराएंगे, भाई वो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं पूछा जाएगा इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जो बच्चे डीआरडीओ का टियर 1 देकर आ चुके हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उससे हाई लेवल तो नहीं ना पूछा जाएगा भाई, ठीक है। और 25 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जीके और करंट अफेयर्स की। अब यहाँ पे किस टॉपिक को पढ़ा जाए सर, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा वाइड है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी इसको छोड़ दीजिए भाई। 1 से 2 क्वेश्चन आना है, ये तीनों टॉपिक मिला के, तो इसमें क्यों समय बर्बाद करना। हाँ, अगर आप कंपिटिटिव जैसे बीएससी के कैंडिडेट्स भी भरे होंगे, तो अगर आप बीएससी के कैंडिडेट्स हैं, आपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रखी है, देन हाँ आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको एकदम स्क्रैच से पढ़ना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी को साइड कर दीजिए, इसको छुइए भी मत, इसको देखिए भी मत, क्योंकि भाई कितना पढ़िएगा आप, समय नहीं है हमारे पास उतना। हाँ, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डीआरडीओ में भी करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं वो आपको स्टूडेंट पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक और पॉलिटी, जो भी अभी न्यूज में है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभी हाल फिलहाल में अवार्ड्स वगैरह मिला है, जो पर्सन अभी न्यूज में है, जो इंपॉर्टेंट डेज है, डेट्स है, नेशनल सिंबल्स है, ये आपको इतना पढ़ के जाना है। आप कोई सा भी जीके का बुक आप अगर ले लीजिएगा, और मैं स्टूडेंट प्रेफर करूंगा, काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं, स्पीडी की एक बुक आती है, देखिए मैं प्रमोशन वगैरह नहीं, जो है सो है, तथ्य है। स्पीडी को जो बुक आती है स्टूडेंट काफी कम कॉस्ट में आती है, मुझे लगता है 30-40 रुपए में तो मुझे मिल जाती है, और उसमें लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स रहता है, और हर महीने आती है एक बुक। तो आराम से आप इस बुक को लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रट जाइए, घोल के पी जाइए, जो भी यहाँ पे मैंने टॉपिक्स बताए, कहानी खत्म। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है नोट में कि 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट, वो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के करंट या हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। लाइक आईबी डिपार्टमेंट में अभी अगर मान लिया जाए कोई नए डायरेक्टर्स आए हो, या कुछ नए चीजों की रिक्रूटमेंट वगैरह, या जो भी उससे रिलेटेड स्टूडेंट करंट अफेयर्स है, जो उनकी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, इसको कम से कम आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि आप अगर किसी भी चीज का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, किसी भी पीएसयूज का लाइक इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, तो भाई उसके बारे में तो पहले पढ़ के ही जाना है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ये हो गया आपका स्टूडेंट जीके का। एंड लास्ट स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका रीडिंग कंप्रहेंशन से आप मान के चलिए कि एकदम पक्का पूछा जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि एक आपको स्टूडेंट पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से चाहे 2 क्वेश्चन पूछ ले, वो 3 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आपका रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर स्पॉटिंग फॉर्म में, यानी कि एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस को 4 पार्ट ABCD में डिवाइड कर दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस पार्ट में एरर है। अब वो चाहे टेंस से पूछ दें, आर्टिकल से पूछ दें, वो चाहे तो आपसे पैसिव से पूछ दें, तो वो आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। अब ग्रामर क्या पढ़े सर, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है। मैंने बोला ना कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आराम से आपका ये 25 क्वेश्चन बन जाएगा। जो मेन है स्टूडेंट यहाँ पे, वो है आपका स्पेलिंग करेक्शन, है ना। आप देखते होंगे हर एक एग्जाम में स्पेलिंग पूछा जाता है करेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है तो उसको उठाइए और वोकैब को आप रटना स्टार्ट कर दीजिए। डेली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो स्टूडेंट कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और वहां से वोकैब की प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंग्लिश में ये सारे इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा स्टूडेंट टीयर 1 का जनरल मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, जिससे आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? तो टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ब्रांच पेपर की, और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स आज के डेट में यानी कि 15 जून 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आगे चलकर मुझे पता है कि लगभग 2000-3000 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDF नोट्स होंगे और आपको साथ में यहाँ पे क्विज कराए जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करें @MHAIBGO या इस QR कोड को स्कैन करें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है, तो वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अवश्य ज्वाइन कर ले स्टूडेंट, भूलना नहीं है आपको। चलिए, तो अब हम फाइनली बात करते हैं स्टूडेंट अपने ब्रांच पेपर की, जहां से हमारा मैक्सिमम यानी कि 75 क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। तो ब्रांच पेपर में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। अब देखिए, अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन IT कर रखा है, चाहे आप CS से हो या IT से, या आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस या BSc इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT कर रखा है, या आपने इवन BCA भी कर रखा है, तो आपके लिए ये सिलेबस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको स्टूडेंट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ये मैं शुरू में ही बता देना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट्स के नेम पढ़ेंगे, लाइक आप पढ़िएगा COA, DB में DE, OS, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो बीटेक में भी पढ़ना है, गेट के लिए भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो क्या हमें उतने डेप्थ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्टूडेंट क्वेश्चन का लेवल दिखाऊंगा, और आप सभी जितने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट लाइव कराए जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 25 जून से स्टार्ट हो जाएगा आपका। प्रतिदिन रात्रि में स्टूडेंट आपको लाइव कराए जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आपको 5+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे बिल्कुल लाइव, और ये पूरा होने वाला है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टूडेंट अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रांच पेपर को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब यहाँ पे जो मैंने स्टार मार्क दिया है, इसका यहाँ पे मतलब है कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पूछे तो सारे फील्ड से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क का क्या है कि ये भैया क्या है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कहने का अर्थ कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहने का अर्थ कि यहां से अधिक क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स लिखा है। कई बच्चों को अचरज होगा कि सर फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे। हाँ भाई, फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे MS ऑफिस लिख रखा है। सब्जेक्ट्स के नेम पहले मैं पढ़ देता हूँ। बेसिक प्रोग्रामिंग इन C++ एंड जावा। फिर DSA है आपका, AC है, COA है, DE है, OS है, DBMS है, WT है, Linux है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड OPS है। इतने सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे टोटल 6 दूनी 12 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख रखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले क्या क्या, यानी कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन स्कोरिंग है। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए भाई। डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन अगर 75 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन फंडामेंटल से पूछा जाएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं, 10 क्वेश्चन फंडामेंटल से पूछा जाएगा। अब बेसिक प्रोग्रामिंग, अब इसमें बेसिक मतलब बेसिक लैंग्वेज नहीं उठा लेना है, बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक प्रोग्रामिंग कहने का अर्थ कि C++ जावा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं
उसके आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज रखने चाहिए और उसके जो एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि C++ के एमसीक्यूज गेट में भी पूछे जाते हैं, तो उतने डेप्थ के आपको सॉल्व नहीं करने, आपको बेसिक करने हैं। जावा प्रोग्रामिंग से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि अगर आपको जावा ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन C एंड C++ से ही आएंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कई स्टूडेंट्स इसको लाइट में लेकर के चलते हैं कि भाई अरे देख लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। मैक्सिमम क्वेश्चन तीसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपसे पूछे जाएंगे। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि सर फेक रहे हैं भाई, आप जितने भी डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम होते हैं ना, मैं उनके बेसिस पे बोल रहा हूं। आप आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, हाँ आरआरबी जेई का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, डीआरडीओ का आप उठा करके देख लीजिए, टीयर 2 डीआरडीओ टीयर 2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बीएसएनएल टीटीए का एग्जाम हुआ था, आप उसके क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए। तो भाई क्वेश्चन आपका उसी लेवल का ना मिलता जुलता आएगा जितना डिप्लोमा लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं अलग से उठ के आया कि भाई ये आपसे गेट लेवल के क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काफी सारे क्वेश्चंस लाइक एचडीएलसी मॉडल से, एंड आपका टेस्टिंग फील्ड हो गया, मेंटेनेंस फील्ड हो गया, ठीक है। फिर आपका एक पर्ट होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी हो गया, वेब टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। HTML, CSS, JS, PHP एंड ब्राउजर सिक्योरिटी जो होता है ना, ब्राउजर सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उससे भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्राउजर सिक्योरिटी, ठीक है। लाइक ब्राउजर वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया गया, थोड़े बहुत सिक्योरिटी वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिए गए। नेक्स्ट यहाँ पे सीक्वल के कुछ कमांड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक मैंने यहाँ पे जानबूझ करके लिख दिया है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर काफी पेचीदा है। तो ऐसा नहीं कि कई सारे बच्चे बोले कि शुभम सर ने बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में 10 दिन अपना बर्बाद कर दिए। नहीं भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक हमें पढ़ना है। लाइक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, ये सभी आपको पता होने चाहिए, कैसे वर्क करता है, ठीक। चलिए लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है स्टूडेंट ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम है आपको स्टूडेंट मालूम होने चाहिए। इसके टोटल 4 पिलर्स हैं, वो मालूम होने चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ऐसा सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे, जो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपसे टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज 75। इसमें से आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूं कि इस 75 क्वेश्चन में से स्टूडेंट लगभग 45 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पता है कैसा? 1 वर्ड क्वेश्चन। 1 वर्ड क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं भाई, जिसको मौखिक क्वेश्चन बोलते हैं ना, कि मैंने मुंह से पूछा और आपने बता दिया कि भाई 1 बिट में कितना निब्बल होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया। 1 बाइट में कितना निब्बल होता है, ऐसा क्वेश्चन किसी ने अगर पूछ लिया, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं भाई, पूछे क्या जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई मान लिया जाए HDLC जो मॉडल होते हैं उसमें कौन सा फेज है जिसमें कि सबसे ज्यादा, HDLC मॉडल में कौन सा ऐसा फेज है जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है, तो भाई हम वहां पे बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारा लगता है किसमें, मेंटेनेंस में लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी कई सारे, सीक्वल के कमांड हो गए, यहां से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलिए भाई कि यहाँ पे आपसे जो 45 क्वेश्चन होगा ना, ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चे। बाकी जो आपका यहाँ पे बच गया स्टूडेंट कितना, 30 क्वेश्चन, ये 30 और 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये जो 30 क्वेश्चन होगा ना, ये होगा थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। अब तगड़ा करने का फिर ऐसा मतलब नहीं कि बीटेक लेवल के पूछ देंगे, तगड़ा कहने का मतलब कि ये पूछे जाएंगे आपसे डेटा स्ट्रक्चर से। लाइक उन्होंने छोटा सा एल्गोरिथम दे दिया और उसका कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लिया, हालांकि आसान है लेकिन है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उन्होंने मान लिया जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी स्टूडेंट 1 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आपसे पूछ दिया गया कि एक XNOR गेट कब हाई रहेगा, है ना, दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिए गए। या आपसे पूछ दिया गया कि भाई एक कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाना है, कितने रजिस्टर चाहिए होंगे, ये भी 1 वर्ड का क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से भी
आपसे वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, लाइक में भी आपको एक छोटा सा, ज्यादा हार्ड नहीं, छोटा सा बाइनरी ट्री दे दिया गया और बोल दिया गया कि भाई यहाँ पे ऐसे आप सर्च परफॉर्म कीजिए, देन आपको करना होगा, या कोई बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट आपको परफॉर्म करने के लिए दे दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां से भी आपसे स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लाइक सर्किट से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां से भी न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा आता है पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। तो भाई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें कैश मेमोरी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इवन डीआरडीओ ने भी कैश मेमोरी से पिछली बार क्वेश्चन पूछा है। तो कैश मेमोरी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हालांकि आपको गाइड करता रहूंगा भाई, जितने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। एडुलॉजी चैनल आपके साथ है भाई, टेलीग्राम ग्रुप आपके साथ है, और टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी पूरी टीम है। और मेरी पूरी टीम क्या, मैं भी हूँ स्टूडेंट। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ भी पूछिएगा तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, चाहे 1 घंटे में मिले या 1 दिन बाद मिले। तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य से ज्वाइन कर ले। नाउ यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। कैसे न्यूमेरिकल भैया? तो प्रोसेस यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक डेडलॉक का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे यहाँ से। उसके बाद स्टूडेंट डीबीएमएस से ना जो टेबल वगैरह बनाने के कमांड्स होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ से ना जो की होता है ना, कीज के कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, इसके क्वेश्चन स्टूडेंट वन वर्ड क्वेश्चन है ना, माउथ वाला क्वेश्चन की पूछा और बताया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, वो आपसे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा जाएगा। कहीं कहीं इसका नाम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग रहता है। हम लोगों को बीटेक एमटेक में स्टूडेंट कंप्यूटर नेटवर्क करके ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो हालांकि डिप्लोमा में डीसीएन करके चलता है ना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे जो कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहां पे आप जानते होंगे कि एरर को कंट्रोल करने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए और एरर को फिर सुधारने के लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वहां पे से स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस है वो डिप्लोमा का फॉलो होगा। आपको बीटेक के सिलेबस पे नहीं जाना है या आपको गेट के सिलेबस पे नहीं जाना है। जो आपने डिप्लोमा में सिलेबस को फॉलो किया, आज जिन टॉपिक्स को अवॉइड कर दिया गया आपको उसको छूना भी नहीं है। डिप्लोमा में आपका जो सिलेबस था डीसीएन का, उस सिलेबस को पकड़िए और उसको एक बार थ्रू आउट रिव्यू कर लीजिए, बस वही आपसे पूछा जाएगा। तो डीसीएन से भी स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत टोपोलॉजी, अब बोलिएगा टोपोलॉजी से क्या न्यूमेरिकल हो गया, लेट्स से टोपोलॉजी से एक न्यूमेरिकल पूछ दिया गया कि भाई मुझे 4 कंप्यूटर है, उनको मिश टोपोलॉजी से क्या करना है भाई, कनेक्ट करना है। कितने नंबर ऑफ वायर्स चाहिए होंगे या कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे हर एक कंप्यूटर में, टोटल कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल। भाई बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है, लेकिन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अब न्यूमेरिकल कहां से पूछा जाएगा सर, तो न्यूमेरिकल नहीं, अब आपसे प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा, सी से, C++ से, जावा से। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट खुशी की बात यह है कि C++ एंड जावा से भी मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकली ही पूछे जाते हैं, यानी कि वही वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुंह से पूछा गया आपको जवाब देना, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट लाइनक्स से भी आते हैं। हाँ, लाइनक्स से, जो लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो घबराना नहीं है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे, लाइव चलेगा स्टूडेंट, और आप सभी को लाइव आना है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे लाइव ज्वाइन करेंगे तो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, और क्लासेस का पैसा, कोई भी फी नहीं लिया जाएगा आपसे। और मैंने देखा है अगर कोई भी ऐसा आपको बोलता है स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमारा जो एडुलॉजी यूट्यूब चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, किसी भी प्रकार का पेमेंट आपसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक, चलिए अब देखिए जो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं 75 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं भाई। आप बोलिएगा कि सर आपने तो पेपर को पूरा इजी बना करके रख दिया, तो भाई पेपर पूरा इजी है। अगर आप अच्छे से 1 से 2 महीना तैयारी कर लेते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप गारंटी मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने बाद एक जॉब होगा।
इसका एग्जाम कब हो सकता है सर? तो देखिए एग्जाम की पॉसिबिलिटीज तो अभी कुछ भी नहीं है, मे बी 1 साल बाद हो, लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि भाई मेरा 2 से 3 महीने बाद, 2 महीने तो नहीं बोलेंगे, कम से कम 3 महीने बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा, इतना आपको मान करके चलना है। ठीक है, बाकी होने का तो भाई 4 महीने, 5 महीने या 1 साल भी लग सकता है, वो तो इनकी मर्जी। 4-5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे फुल फॉर्म के पूछे जाएंगे। लाइक कौन से फुल फॉर्म सर? तो कई सारे फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर साइंस में, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल में काफी सारे हैं, डेटा स्ट्रक्चर में क्या है फुल फॉर्म होगा भाई, सीओए में है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या फुल फॉर्म सर बता दीजिए। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे प्रोटोकॉल है, अगर हम पूछ दे एसएमटीपी का क्या होगा, हाँ, अगर हम पूछ दे एफटीपी का क्या होगा, है ना, तो ये सभी प्रोटोकॉल के आपसे पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म। तो आपको क्या करना है ना कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के फुल फॉर्म है जस्ट गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई। तो इसके लिए घबराना नहीं है, गूगल सबसे बेस्ट गुरु है आज के जमाने में। तो वहां आपको क्या करना है स्टूडेंट, जितने भी 100, 200, 300 हैं, आपको एक बार रट लेना है, कंफर्म 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस एनालिसिस, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर कोई इससे ज्यादा आपको पढ़ा रहा है तो समय आपका बर्बाद हो रहा है, सीधी सी बात है। आपको बहुत ज्यादा टफ लेवल की तैयारी नहीं करनी है। मैंने जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए बता दिया कि भाई ग्रुप डी के क्वेश्चन इनफ हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि कई लोग सोचेंगे जो बीएससी से भरे वो सोचेंगे अरे यार सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका है ना अटेम्प्ट सीजीएल के लिए होता है। तो नहीं, ये भाई डिप्लोमा के बच्चे भी भर रहे हैं ना, मेन तो फॉर्म डिप्लोमा वालों के लिए है, तो डिप्लोमा वाले 10th करके आते हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो सीएससी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस के, भाई किन्हीं ने तो बीटेक कर नहीं रखा है जो काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। बीएससी में भी लगभग डिप्लोमा के जैसे या उससे कम ही पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। और बीसीए तो खैर एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो प्रोफेशनल ओरिएंटेड रहता है, उसमें तो ज्यादा इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकली कम होंगे स्टूडेंट, और इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हो जाएगा स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी कंप्यूटर साइंस के बुक्स अवेलेबल है, अगर उसमें एमसीक्यूज है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप चाह रहे हैं कि किसी अच्छी बुक को हम परचेज करें, तो स्टूडेंट जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मार्केट में अभी अवेलेबल है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर या टीचर के पास जाइएगा तो वो आपको जो बुक रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट, वो है ये टिमोथी विलियम्स की बुक। ये बुक स्टूडेंट मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अमेजन पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसमें स्टूडेंट्स आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि ये बुक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज इसमें एमसीक्यूज है। मेरे पास भी ये बुक स्टूडेंट है और मैं भी इसी से प्रिपेयर कर रहा था, तो ये काफी अच्छी बुक है स्टूडेंट, मैंने खुद इससे प्रिपेयर किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आप लोग डिप्लोमा लेवल के बच्चे हैं, तो आप जो भी इसके बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, जो कम से कम थ्योरेटिकली है ना। अरे नहीं कुछ कर सकते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल का टिक कर लीजिए, उसको रट लीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टिक कर लिया आंसर देख के, उसको रट लीजिए। जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है रट तो सकते हैं भाई, उसको रट लीजिए, नहीं होता है तो। अगर मान लिया जाए आप चाहें तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, हालांकि स्टूडेंट मैं नहीं ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि क्यों ही खरीदना अगर आपके पास है, क्योंकि कई बच्चे क्या होंगे ना कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेट से, या उनके पास मे भी ये वाला बुक हो, तो अगर आपके पास ये बुक है या अगर आपके पास कोई सी भी बुक है तो आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस बुक को अवश्य परचेज करें। अगर आपके पास ये भी है स्टूडेंट तो आप आराम से इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, चूंकि ये गेट लेवल की बुक है। और ये भी बुक मेरे पास है स्टूडेंट, मैंने अपने गेट प्रिपरेशन के दौरान मंगाई थी, तो इसमें भी स्टूडेंट बेसिक और एडवांस करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बेसिक वाले हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का इसमें बेसिक एडवांस ऐसे करके दिया गया है, तो आपको क्या करना है, बेसिक वाले क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है, एडवांस वाले को नहीं। और बेसिक में भी कोई हार्ड लगे तो आपको भाई क्या करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप फोटो भेज दीजिए उस क्वेश्चन का, या क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं जब भी फ्री रहूंगा जवाब मिल जाएगा, या उसको अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टूडेंट
इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस को, और साथ में स्टूडेंट हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूं स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप स्टूडेंट क्या कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और साथ में स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और साथ में नीचे कमेंट जरूर करें स्टूडेंट, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना कि मोटिवेशन थोड़ा हाई होता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको स्टूडेंट कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस सेट हमारा चलेगा, एवरी डे नाइट में चलेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट में मैं भी फ्री रहूंगा, आप लोग भी फ्री रहिएगा। और अगर कभी टाइम वगैरह चेंज करना हो 9 बजे 10 बजे, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, उसमें हम लोग है ना ओपनली डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपको जो डिस्कस करना है आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ ही गया होगा। तो भाई चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।